जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। मतलब जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ये भी कह रहे हैं भगवान। खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। इसलिए इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा है कि अधिक नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्गी में रहना चाहिए। जहां तक खाने का प्रश्न है इससे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को साग फूल फल अन्न दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। जो मनुष्य को खाने योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता, जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्शशील रूप गोस्वामी जी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता या नहीं करता है जो कृष्ण से संबंधित ही ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।